नमस्कार, मैं हूं निखिल और मैं हूं आज का होस्ट और आपका स्वागत है नियोनिक्स वीआईपी बिंदास पर। और आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट शिल्पा ठाकुर, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है और बहुत ही टैलेंटेड है। इनका काफ़ी संघर्ष रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और साथ ही इनकी लव लाइफ भी काफ़ी रोमांटिक रही है और काफ़ी इमोशनल भी। तो बिल्कुल भी मत रोना इनकी बातें सुन के और इनकी लव लाइफ के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे। सो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, थोड़ा रिवाइंड होते हैं, ठीक है। सो शिल्पा जी, सबसे पहले तो थोड़ा रिवाइंड होके बताइए कि आपके लाइफ के बारे में, कि आप कहाँ से हो और कहाँ से बिलोंग करती हो। ओके। देखिए, मैं तो हूँ नागपुर, एक ऑरेंज सिटी जो कि काफ़ी फेमस है। या तो मैं वहाँ से हूँ और मतलब मेरा जन्म हुआ है 10 सितंबर 1996 में। तो मतलब एक छोटा सा, पहले वो शहर छोटा सा था एकदम, क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहा है ना, टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। तो जब मैं हुई तब मैंने देखा कि मतलब हमारे आसपास, मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सुकून था, बहुत खुशियाँ थी। बट जैसे टाइम बीता, धीरे धीरे आगे मैं बढ़ी, जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते गए, तो मतलब ऐसी चुनौती आई है कि चलो, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब तक काफ़ी अच्छा चल रहा था। जरा जैसा मेरा 4th एंडिंग था, मतलब लाइक कहते हैं ना कि जब छुट्टियां लगने के पहले कुछ 4-5 महीने पहले, तो दिसंबर के टाइम पे जब मैं 4th में थी, तब मेरे लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि मेरे डैडी एक्सपायर हो गए। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था मेरा, वो भी 4th में। तो मैं काफ़ी छोटी थी। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, मेरे पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि हर चीज़, मतलब कहते हैं ना कि बेटियां अपने पापा से कनेक्ट होती है, तो वो मेरी लाइफ बहुत सही थी। लेकिन जैसे वो गए तो मेरा ध्यान कहीं और भटक गया, पढ़ाई में नहीं, कुछ नहीं। और मम्मी भी थोड़ी सी माइंड उनका हिल गया, तो हर बात बात पे गुस्सा करना, कभी मार देना। तो मम्मी को भी समझ में नहीं आता था कि बच्ची है, बच्ची को बख्श दो, नहीं करना चाहिए। मेरे घर वाले सब समझाते थे। थोड़ा टाइम बीता, थोड़ा टाइम के बाद मैं, और एक बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो चीज़ें मेरे को याद आती है ना, तो बहुत बुरी लगती है और बहुत तकलीफ होती है। जब दिसंबर में तो पापा चले गए, और फिर उसके बाद मई महीना आया। मई महीने में मेरी मौसी की शादी थी। और उस टाइम जो सीन हुआ, तो मैं वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। लेकिन इस दौरान आपने आपको खुद को कैसे संभाला, क्योंकि वो दौर काफ़ी बहुत ही इमोशनल होता है, खुद को संभाल नहीं पाते। मैं बहुत छोटी थी यार, कैसे मतलब इंसान संभाल पाएगा, बहुत छोटी थी मैं। मतलब 4th स्टैंडर्ड में कितना बच्चा, उसको क्या समझ होगी थी। मतलब सिर्फ इंसान माँ बाप को, अपने आस पड़ोस को सिर्फ इतना ही फेस वो देख सकता है, बाकी क्या ही होगा। और कितना समझदार होगा ये बच्चा, ये बताओ। फिर भी फिर भी मम्मी थी, घर वाले थे। मेरी दादी ने मेरी मम्मी के साथ बहुत लड़ाई की कि बच्चों को दे दो। हाँ। मेरे चाचू ने बहुत लड़ाई की है कि बच्चे को दे दो, आपको शादी करनी, आप शादी कर लो दूसरी। लेकिन मम्मी नहीं मानी। मम्मी ने अपने मायके वालों से, अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके हम दोनों बहनों को बीच में रखा। किराए के मकान में रहने लगी, हम लोग को साथ में रखा। लेकिन क्या करे, जब बोलते हैं ना तूफान आता तो हर चारों तरफ से आता है, वही सीन लाइफ में। मम्मी, हम लोग तीनों माँ बेटी थे, बहुत तूफान आया, झेला। लेकिन एक ऐसा तूफान था जब मैंने अपनी मम्मी को बताई वो चीज़, मेरी मम्मी ने भी मुझे गलत बोला कि एक कितने साल की होगी, जब 4th स्टैंडर्ड में लड़की होती है, बच्चा होता है, तो कितने साल का होगा वो, कुछ 8 साल का, मेरे ख्याल से 7 नहीं 7-8 साल समथिंग, ऐसे कुछ। हाँ। 7-8 साल के। तब कोई कुछ भी सेंस नहीं, मुझे कुछ खुद को ही नहीं पता कि मतलब 4th स्टैंडर्ड वाला जो लड़की है, उसको क्या पता रहेगा कि किसी को रिझाना क्या होता है। सही बात है। मेरे को खुद को ही नहीं पता, आज तक मुझे किसी को रिझाना नहीं आया। तो मैं जब 4th में थी, क्यों किसी को रिझाऊंगी। मेरी मम्मी का जो जीजा था, घर पे हल्दी का फंक्शन था। हाँ। मैं चले गई घर पे, मेरी नानी के घर, पीछे पूजा का स्थान था, और वो अंदर बैठा था, किसी को नहीं पता। पूरा डार्क था। मतलब वो जैसे मैं अंदर गई तो मेरा हाथ पकड़ के बैठा लिया। मैंने बोला, बड़े पापा मुझे जाने दो।
मुझे बाहर जाना है। मेरी बड़ी मम्मी, मम्मी की बड़ी बहन, वो आवाज़ दे रही है बाहर से, शिल्पा कहाँ पे, शिल्पा कहाँ है? और वो मेरा, मैं जैसे बोलने जा रही हाँ बड़ी मम्मी मैं यहाँ हूँ, मेरा मुंह बंद कर दिया। मतलब My God. मतलब लोग काफी बोलते, आज पूछते मुझे कि आर यू वर्जन, मैं कैसे बताऊँ वर्जिनिटी, मुझे ही नहीं पता क्या होती है वर्जिनिटी। सीरियसली। एक ऐसी लड़की के साथ में हुआ है, मेरे घर वाले नहीं मान पाए आज तक। वो उनको लगता है ना कि मैं लड़कों को रिझाती हूँ, मैं आदमियों को रिझाती हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। 4 साल मतलब 4 क्लास में पढ़ने वाली, 4th स्टैंडर्ड में, वो क्या किसी को रिझाएगी यार? मुझे नहीं समझ में आता क्यों क्यों वो नहीं कर पाएगी। मैं इतनी परेशान, मैं मतलब रोते रोते मैं घर पहुंची, मेरे कपड़े पूरे भरे हुए थे, पूरे ब्लेड से भरे हुए थे, एकदम खूना खून हो गया। मेरे घर पे पहुंची तो मेरे पीछे सब लोग आए, बोलते ये क्या हो गया, ये क्यों जा रही है? मेरी मम्मी को बोला, मम्मी बोलती है तूने कुछ किया होगा ना, तभी तो तेरा बड़ा बाप तेरे पे नजर। मम्मी को भी भरोसा नहीं इस बात। मम्मी को भी भरोसा नहीं, मम्मी को भी यही लगा कि मतलब मैंने उसको रिझाया। ये तो गलत बात है ना, उनको भी समझ मेरी आना बड़ी मम्मी, सबको पता था कि उनके घर में उनका, मेरी नानी को तक पता, मेरे मामा को, मेरे घर पे सबको पता है कि उनका जवाई कैसा है, उनका हस्बैंड कैसा है। इनफैक्ट उसके बच्चों को तक पता था कि उसका बाप कैसा है। हो सकता है उनका रिश्ता इतना बताने के लड़की लिए। बाजी था वो, और कर दिया मेरे साथ में जो करना था। किसको मैं बताऊँ जाके, ये चीज हो गया था। जैसे तैसे टाइम निकाला, जब मम्मी मेरे को 5th स्टैंडर्ड में जब मैं गई, मम्मी ने मुझे नानी के पास रखा, और जब मेरे को ये बोला कि बेटा तू यहाँ पे रह, और छोटी बहन को लेके दादी के पास चलेगी, तो वहाँ से मैं जाती थी। तो मेरी जो बड़ी मम्मी है, मम्मी की बड़ी बहन, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये हुआ कि मम्मी ने बोला बेटा तू नानी के पास रुक, और मैं और छोटी बहन दादी के पास चले जाते हैं। तो मम्मी वहाँ चले गई। बट तभी भी मेरे जो बड़ी मम्मी थे, उसके बच्चे ओके। मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत हद से ज़्यादा। मेरे कभी बुक्स छुपा देते थे, कभी मेरी नोटबुक पे इंक्स गिरा देते थे, जो इंक्स पहले मिलती थी हाँ। बॉटल में, वो गिरा देना। कभी मेरी मराठी की बुक, कभी मतलब सब्जेक्ट वाइज बुक्स होती थी ना पहले, तो कभी मेरे नोट छुपा दिया, कभी मेरा स्कूल की स्कर्ट छुपा दी, कभी शर्ट छुपा दिया। मतलब कई बार मुझे स्कूल जाने के लिए रोका। मतलब बचपन में काफी परेशानियों का सामना काफी, करना पड़ा। मैं जब जैसे दिवाली की छुट्टियां लगती, टीचर्स होमवर्क देती है, ओके। होमवर्क करने में जैसे पीछे होता है ना एक जगह होती है घर के बाजू में, बैठी हूँ तो मेरी बड़ी मम्मी आके ऐसे सर पे मारती, बोलती तो प्राइम मिनिस्टर कलेक्टर बनेगी पढ़ाई करके। मैं ऐसे पढ़ाई के लिए रोकते थे, बोलते थे बर्तन साफ कर। और पहले हैंडपंप होता था ना, वो हैंडपंप से पानी ये करते थे, आज भी है मतलब हाँ। नागपुर साइड में। Yeah. तो वो हैंडपंप पे, और वो भी चूल्हे के बर्तन, छोटा बच्चा चूल्हे के बर्तन 5th स्टैंडर्ड की लड़की कैसे करेगी? ओरिजिनल मम्मी थी? बड़ी मम्मी, मम्मी की बड़ी बड़ी बहन। बहन। हाँ, तो बड़ी मम्मी, Yeah. मेरी बड़ी मौसी, हाँ। वो ऐसे सर पे मारती थी कि पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बनेगी, बाप ऐसे बोलती थी। और उसके बच्चे तक मेरे को इतना परेशान करते थे। मतलब मेरी बड़ी मम्मी के बड़े बेटे को 2-2 ट्यूशन लगाए, 10th स्टैंडर्ड में था उस टाइम। ओके। उसको 2-2 ट्यूशन लगाने के बावजूद वो किसी चीज में आगे नहीं। और अगर मैं बिना चीज के, अगर अपने आप को मैं प्रूफ कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, तो वो हर हर चीज में रोकते थे, हर चीज में। मैं जैसे स्कूल जाने का आने का, तो खाने के लिए नहीं देते थे। ऑनेस्टली मुझे खाना नहीं देते थे, मतलब मेरे आने के पहले खाना खत्म, बोलते थे खाना तो खत्म हो गया। ओके। और मेरी मम्मी तब, उस टाइम मेरी मम्मी को जॉब लग गई थी महात्मा गांधी स्कूल, जो नागपुर में है, जो सिंधिया स्कूल है पूरा, मतलब एक लाइन में टीचर जरीपटका या फिर में। कुछ और? टीचर थे? नहीं, वो प्यून का जॉब करती प्यून, थी। ओके। हाँ, प्यून का। तो मम्मी को जब काम मिला, तो मम्मी, हम लोग साथ में, मम्मी को जैसे पहले हम लोग को स्कूल में खिचड़ी मिलती थी, तो मम्मी वो खिचड़ी लेकर आती थी, हमको वही खिलाती थी खिचड़ी। मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब एक माँ की माँ होती है ना, उसमें भी ममता होती है, बट वो भी बिल्कुल। ध्यान नहीं दी। उसने भी अपने बड़ी बेटी, उसके बच्चे, उसके पति का साथ दिया कि नहीं ये गलत है लड़की। और हर जगह पे मुझे पहले से, शुरू से, कि लड़की गलत है। मतलब आप शुरुआत से ही काफी संघर्ष करते हुए आई है, काफी बहुत कुछ संघर्ष सहते हुए आई है। इतना सहा है ना कि लाइफ में अब ऐसा लगता है कि मतलब मेरे जैसे ये सिलसिला तकलीफ, कब तक चलता रहा? करीब 10 साल तक या फिर? ये जब 5th में थी तब तक ठीक था, 1 साल तक। मतलब मैं मम्मी को बहुत रो रो के, मुझे नंगे पाँव ऐसे धूप में चलाते थे कि अपनी माँ से चप्पल लेकर आ,
मैं मम्मी को जरी पटका तक जाती थी, जैसे बुध नगर से जरी पटका काफी दूर था। हाँ। तो मैं नंगे पाँव जाती थी अपनी दादी के घर में, बोलती थी मम्मी मेरे को चप्पल नहीं है। चप्पल के लिए मम्मी मुझे देती थी, और उसके बाद मम्मी ने चप्पल लेकर दिया सब कुछ। तो मेरी नानी उसमें भी पैसे चाहिए, मतलब मंथ में किसकी 2 टाइम सैलरी आती है, ओके। 2 टाइम्स किसी की सैलरी नहीं आती है मंथ में, और मेरी नानी को 2 बार पैसे चाहिए होते थे। क्यों? वो बोलती थी भाई तू पैसे लेकर आ ना। नानी को ये लगता था कि भाई बहुत पैसे कमाती है, ये लगता था मम्मी नानी को। और फिर मम्मी वही करती थी कि अरे क्या करूं मैं, कैसे करूं। फिर मम्मी ने थक हार के सोचा कि यार एक काम करती हूँ, बच्चों को अलग लेके रहूंगी। एक किराए का रूम ले लिया 1,500-2 हज़ार में, और वहां पे रहने लगी। ओके। वहां पे रहते रहते हम लोग को सब चीजें मैनेज की। फिर उसके बाद तभी भी मम्मी ने कई बार बहुत, मेरे को मम्मी ने तो बहुत टॉर्चर किया, हद से ज्यादा। बोलते मम्मी अच्छी होती है, मम्मी अच्छी है ऐसा नहीं बोलती, माँ बाप बहुत अच्छे होते, बट मेरी मम्मी बहुत ही अड़ियल थी, खड़ूस टाइप की। ओके। लेकिन कितने भी खड़ूस खड़ूस हो मम्मी, लेकिन अपने बच्चों के साथ तो अपना अलग कई बार व्यवहार मम्मी ने रहता है। मुझे इसके लिए भी मारा है कि अरे लोगों के घर के बर्तन साफ करना। जब मम्मी साफ करती थी, मम्मी के साथ थोड़ा, मम्मी कहती थी मेरी हेल्प करा दे, तो मैं तब क्या जाके, एज थी आपकी करीब? तब मैं 6th में थी जब मम्मी के साथ में ये जाती थी, सॉरी 7th में थी जब मैं मम्मी के साथ जाती थी काम करने। करीब 12th ईयर की? हाँ 7th में थी मैं। तो मम्मी कहती थी कि मेरे साथ चल थोड़ा सा हेल्प करवा दे, तो झाड़ू मार देना, नहीं तो बर्तन साफ कर देना। और कभी शाम के जैसे बर्तन होते ना, काम करने जाओ तो 2 टाइम के बर्तन साफ करना होता किसी के घर, तो मम्मी कई 1-2 बार मेरे को जैसे लेट हो गया तो मैं, मम्मी ने वहां से मुझे इतना मारते हुए लाई है कि तुझे और भी काम करने हैं, तू कर क्या रही है, तू यहाँ पे मस्ती मजाक कर रही है। अब बच्चा मस्ती मजाक नहीं करेगा क्या करेगा। सही बात है। वैसे मतलब आपको घर से प्यार मिला ही नहीं बिल्कुल? नहीं मिला, बिल्कुल प्यार नहीं फिर मिला। भी घर में कोई तो होगा जो आपको बहुत चाहता होगा, आपके काफी करीब होगा। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, ऐसा नहीं तो है। दादी आपके लिए क्या करती थी फिर? दादी कुछ करती नहीं थी, क्योंकि यार पता क्या होता है ना, जब माँ बाप थोड़े से बच्चों को अपने फैमिली वालों से दूर, अब जैसे मैं दादी के पास जाती थी लड़ झगड़ के मम्मी से। हम्म। एक दिन मेरा हाथ टूटा, मम्मी को मैंने बोला मेरे को नहीं रहना आपके पास, ओके। मुझे दादी के पास जाना है। रात के 9 बज रहे थे, तो मैं रात के 9 बजे निकली घर से। मेरा हाथ, ये वाला हाथ फ्रैक्चर था, यहाँ से बीच की हड्डी क्रैक हो गई थी। मैं ऐसी हाथ प्लास्टर लेकर मैं जा रही थी। मैंने येलो कुछ कुर्ती पहनी थी शॉर्ट, और नीचे कैपरी ब्लैक कलर की। मैं दादी के घर रोते रोते गई, मेरी मम्मी पीछे से आई और मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे, बोलती तेरे को क्या जरूरत है दादी के पास रुकने की। मतलब समझ जाओ कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ, किसी फैमिली के साथ, जैसे मेरे को दादी चाचू के साथ रहना पसंद है क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, तो लेकिन वो ये था कि तुम उधर नहीं रहेंगी। जब मुझसे ससुराल वाले बात नहीं कर रहे तो तू क्यों जाती है। ओह, मतलब फुल डिसाइड था कि इसे प्यार नहीं मिलना चाहिए, बस धक्केबाजी वही होनी चाहिए लाइफ में। वही बहुत सारी चीजें मैंने झेली है लाइफ लाइफ में। स्टेबल कब हुई आपकी फिर? स्टेबल हुई नहीं। फिर उसके बाद मम्मी पेपर में ऐड देख के आई थी पुणे जॉब करने। पुणे में एक कंपनी है JBM प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे Okay. मम्मी को काम मिल गया, हाँ। अच्छी सैलरी मिली। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है, तो हम मम्मी गई काम करने। फिर मम्मी ने मम्मी को बोला मम्मी मुझे भी एक 10th हो गया, 10th के बाद मैंने बोला मम्मी मुझे भी एक जॉब करनी है। तो मम्मी ने कंपनी में बात की, तो कंपनी में मुझे जॉब मिल गया। तो मेरा इतना अच्छा था कि मुझे स्कूल में कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे, कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा मेरे को नॉलेज आ गया ओके। कि चलो कंप्यूटर तो मैं कर सकती हूँ, टाइपिंग कर सकती हूँ या कुछ चीज़ है। तो धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया। तो मैं जब पुणे आई मम्मी के पास, तो मम्मी ने कंपनी में काम लगवाया। हाँ। तो वहाँ पे भी कोई, मतलब कहते हैं ना कि पीछा करना, कंपनी में बहुत चिपकू लोग होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टदार हो गया कि अरे तुम मेरा साथ दे दो तो फिर बाद में मैं तुम्हें अच्छा ऊंची पोस्ट पे लेकर जाऊंगा। हाँ। तो वहां से फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे कंपनी में काम नहीं करना। मम्मी कहती क्यों, मैं भी तो कर रही हूँ ना, क्यों नहीं कर सकती। मैंने बोला मेरे पास कोई सलवार सूट नहीं है, मैं सलवार सूट नहीं पहनती शुरू से। तो वहाँ पे सलवार सूट चाहिए कंपनी में, ओके। बकायदा दुपट्टा ऐसे है, सलवार सूट बकायदा। हाँ। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, मैं नॉर्मल इतना टॉप पहन सकती हूँ, कुर्ती टाइप का, जीन्स पहन सकती हूँ, वो भी अलाउ नहीं था। फिर मम्मी को जैसे तैसे फिर बोला ठीक है तू घर पे रहे। तो मम्मी जॉब पे जाती थी पुणे में, जो एक ये था मम्मी जहाँ पे रेंट पे रहती थी छोटा सा। तो मम्मी ने वहाँ पे एक जो ओनर था, ओनर का बेटा, मैं मम्मी का वेट कर रही थी। कुछ दोपहर के 2 बज के कुछ 35 मिनट या 40 मिनट हो रहे थे, और मम्मी छूटती है 3:30 बजे कंपनी से। आते आते उनको हाफ एन आवर लग जाता था।
ओके। मैं वेट कर रही हूँ और मैंने देखा कि वो नॉक कर रहा है दरवाज़ा, मैं अंदर थी। तो मैंने बोला कौन है, कुछ बोला नहीं, चले गया। फिर तीसरी बार फिर मैंने थोड़ा सा, 2 बार उसने नॉक किया, 2 बार फिर वो चले गया। तीसरी बार मैंने बोला यार थोड़ा मैं दरवाज़ा ओपन रखती हूँ, क्योंकि एक सामने फैमिली रहती थी। तो अंकल बोलते बेटा क्या हो गया, मैंने बोला अंकल कुछ नहीं, मम्मी का इंतजार कर रही हूँ मैं कि कब आएगी करके। तो बोले कोई बात नहीं, मम्मी आ जाएंगी, तब तक दरवाजा खुला रखो, गर्मी में क्यों अंदर बैठी हो। दरवाजा ओपन रखा, पता नहीं वो अंकल 2 मिनट में किधर चले गए। वो जो ओनर का बेटा था वो अंदर आके बैठ गया, मुझे पता नहीं चला। और मेरी शुरू से आदत थी हेडफोन लगा के गाने सुनने की। और वो आके जैसे मैंने आँख खोली, मैंने देखा यार ये तो सामने है। बोलता मैं जस्ट पूछने आया था कि तूने खाना खाया नहीं खाया। मतलब वो भी इंसान, मुझे समझ जाओ क्या करने के विचार में था। शुरुआत से आप पे हर किसी की बुरी नजर ही थी, हद से ज्यादा। मैं फिर मम्मी को बोला, मम्मी कहती है, फिर वहां से उसने रूम खाली करने बोला मम्मी को रूम खाली करना बोला। मम्मी कहती है तेरे वजह से मुझे हर जगह पे अपना नाक गिराना मतलब पड़ता है। कुछ भी हो जाए आप पर ही सारा कुछ मतलब छोटी बहन को चोट लग गई, शिल्पा तू खाती। छोटी बहन ने मिट्टी खा लिया, शिल्पा तू खाती। मतलब कुछ भी चीज हो जाए, शिल्पा तूने किया। घर की छोटी बेटी निकल के कोई बाहर पड़ोसी के घर या किसी रिश्तेदार के घर गई, तूने मेरी बेटी को घर से भगा दिया। मतलब शिल्पा को एक पनौती मानते थे घर में, हर चीज में। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने सबके सामने बोला ये थोड़ी मेरे मुंह में पानी डालेगी, मेरी छोटी बेटी मुंह में पानी डालेगी। बहुत डेंजर डार्क रियलिटी है आपकी लाइफ। मतलब कभी कभी सोचती हूँ मैं सुसाइड कर लूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं। कभी कभी बहुत याद आती है ऐसा कि लाइफ में कितना भी अच्छा कर लो, मतलब खुद के पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है मेरे से, तो दूसरे क्या ही हो गए। मतलब घर वाले अपने नहीं हो सकते तो फिर दूसरों से क्या ही उम्मीद रखते। मतलब है ही नहीं यार। मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। आज भी मेरी छोटी बहन कभी कॉल करती है, मेरे को पैसे दे। मैंने बोला यार मैं पैसों के लिए नहीं हूँ, मेरी भी जरूरत है। वही बात है कि मेरी खुद की लाइफ है। मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा खर्चा पानी मैं कैसे संभालूं। आज भी फोन करती हूँ, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है। शी इज अ मैरिड एंड उसने लव मैरिज शादी की है। बल्कि मम्मी ने ही वो लड़का देखा और उस बंदी ने उसके साथ में शादी की है। और जब बोला था कि तेरी तू पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, देन हम लोग तेरी शादी करा देंगे, लेकिन वो बंदी नहीं मानी। तो उसने लव मैरिज कर लिया, भाग गई। तो मम्मी को लगा तूने मेरी बेटी को घर से निकाला। इतना गाली, इतनी बद्दुआएं, इतनी। इनफैक्ट जब मैं मुंबई में आई, मैंने लड़ झगड़ के मुंबई में आई। मैंने बोला मेरे को मुंबई आना है। मैं मुंबई आई तो मीरा रोड में एक शीतल नगर करके, वहाँ पे जो ओल्ड एज नहीं, जो लोग जैसे वहाँ पे काम के लिए, तो बोला कि वहाँ पे काम के लिए। मेरे को लगा नर्सिंग मतलब हॉस्पिटल होगा, बट देखा तो ओल्ड एज होम था। मैंने बोला इट्स ओके मैं कर लूंगी। फिर मेरे से नहीं रहा गया। फिर मम्मी बोलती तू वापस आ जा। मैं बोली नहीं आऊंगी। मैंने बोला मैं आऊंगी ही नहीं, आप मुझे हमेशा मारते, हमेशा टॉर्चर करते, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं गई। मम्मी ने बोला बहुत टाइम हो गया, मैंने तेरी शक्ल तक नहीं देखी। आखिरकार मैं गई। तभी मम्मी ने बहुत, मतलब हर टाइम पे मम्मी मेरे को रुलाने का काम करती थी। मतलब मैं ये कहती हूँ ना, माँ बाप सबके होने चाहिए। मैं भी बहुत तरसती थी माँ बाप के लिए, मुझे भी माँ बाप चाहिए, बट प्यार करने वाले। बच्चों की तकलीफ समझो, बच्चों को बद्दुआ मत दो। हर बात पे बच्ची को ना, ये सफर आपका खत्म हुआ है, अभी भी चल ही रहा है? अभी तो है ही नहीं मम्मी पापा। मम्मी तो है ही नहीं अभी, पापा तो पहले ही चले गए, मम्मी नहीं है। ओके, तो आपके लाइफ का बहुत डार्क साइड हो गया। और फिर भी एक रोमांचक साइड तो फिर आ ही जाता है। आपका एक नया एपिसोड शुरू हो जाता है जब आप फिल्म लाइन में आए। फिल्म लाइन में मैं कैसे आई हूँ, मैं जब मुंबई आई, धीरे धीरे मेरा फेसबुक फ्रेंड बना। उसने मुझे बताया शिल्पा यहाँ पे रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, तुझे काम तो चल मिल भी जाएगा कहीं ना कहीं से, रहने के लिए कैसे करेगी। तो फिर मैंने जैसे जैसे रहने का जुगाड़ तो कर लिया। फिर धीरे धीरे मेरे को, सबसे पहले मैंने जॉब देखी अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स की जॉब मुझे मिली नियर बाय इन्फिनिटी अंधेरी वेस्ट। तो वहाँ पे करने लगी, मुझे कुछ 4,500 रुपये वो सर देने लगे, 4,500 से 5,000 तक। मैंने बोला इतना में कैसे गुजारा होगा। फिर मैंने बोला नहीं यार इट्स ओके, मैं कर सकती हूँ। तो वो किया। फिर मेरे को किसी ने नंबर दिया दिलीप दादा, जो कि अभी वो नहीं है। वो मेरे को हमेशा फोटोशूट के लिए मुझे देते थे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए मुझे फोटोशूट मिलता था, शॉर्ट्स, कभी जीन्स टॉप, शूज़, ज्वेलरी। तो उससे मैं पैसे कमाने लगी, मुझे मिलने लगे पैसे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ी।
फिर मेरे को एक छोटा सीरियल मिला, हाँ छोटी बहू। फिर उसमें कैरेक्टर करते 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 धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ते बढ़ते फिर ऐसा हो गया कि नाम कमाने लगी, फिर लोग मुझे जानने लगे। तो उसके बाद में भी मेरी जब नानी लॉकडाउन लगने के पहले, कोविड के हाँ। पहले मेरी नानी की डेथ हो गई, और तब मैं जा रही थी रायपुर, मैं शूट के लिए जा रही थी। ओके एंड मेरी मासी का ही फ़ोन आया कि बेटा नानी ख़त्म हो गई। उतने में मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था ऊपर। मम्मी तो लॉकडाउन नानी के बाद में गई है, नानी गई, उसके बाद दादी वही गई। नानी है ना जो हाँ आपसे काफी प्यार करती थी, आपके करीब थी। हाँ, तो फिर नानी चले गई। फिर नानी का मैंने खबर देने के लिए मेरी मौसी का फ़ोन आया, छोटी Okay. मौसी का। तो मैंने जैसे फ़ोन उठा कट किया तो मम्मी का फ़ोन उतने में आ रहा था वेटिंग लिस्ट पे। मैंने उतने में मम्मी का फ़ोन उठाया, मम्मी को बोला मम्मी नानी एक्सपायर हो गई, तेरा सत्यानाश हो, तेरी तू ऐसे हो जा, तू वैसे हो जा, मतलब तूने मेरी माँ को मार दिया। उसका मैं दोष भी आपके ऊपर, जबकि आप उनके करीब भी नहीं। मैं बोलती है तूने मेरी माँ से कभी मुझे मिलने नहीं दिया। अरे मैंने कभी मिलने नहीं दिया। आप बेटी हो, आप अपनी माँ को तकलीफ समझो, अगर आप में माया है तो आप जा सकती हो। मतलब हर बार सारा दोष शिल्पा, कुछ भी हो जाए शिल्पा, कुछ भी हो जाए शिल्पा। अच्छा हुआ सरकार ने, कोई उनकी पसंदीदा सरकार हारती तो शिल्पा की वजह से, क्योंकि इसने वोट नहीं दिया। हर चीज। फिर उसके बाद में मेरे को एक वाया मतलब मेरी फ्रेंड थी बहुत अच्छी, प्रीति, उसका जो जिसको भाई मानती थी वो आया था गुजरात से, और उसका चचेरा भाई आया था, कजन ब्रदर। सो उसने बोला शिबू तू फ्री है? मैंने बोला यस ऑफ कोर्स आई एम फ्री। बोलती अरे आज सैटरडे है, तू कहीं जा रही है? मैंने बोला नहीं यार मैं कहीं नहीं जा रही। तो बोलती अरे मेरा भाई आया, तू चलेगी साथ में क्लब? मैं बोली यार बहुत दिन हो गए, मैं भी गई नहीं, चल चलते हैं साथ में एंजॉय करके। तो वहां पे मैं देखी कि उसके भाई का कजन ब्रदर मिला। हाँ। हम लोग सब बैठे, तो वो फर्स्ट टाइम में मुझे चॉकलेट दिया एंड हम लोग की बातचीत बनी, नंबर ही उसी टाइम शेयर कर लिया। और उसको मतलब मेरी बात इतनी अच्छी लगी, मतलब उसको मेरे साथ में बैठना उठना, हम लोग एक ही दिन में मतलब उसी टाइम जब फुल नाइट हम लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते करते सुबह आई मैं, और ऐसा नहीं था मैं फुल ड्रंक थी, बट ड्रिंक करके आई थी, अब मेरे को वॉमिटिंग हो रही थी। ओके तो फिर मेरे को मेरी फ्रेंड ने बोला कैसे के दोस्तों मेरी फ्रेंड को बीमार कर दिया, उसको इतना क्यों पिलाया ऐसे बोला था। फिर वो बोलता है अकाउंट नंबर भेजो उसका, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ, उसको बोला डॉक्टर के पास जाए। मतलब ऐसा बंदा मैंने पहली बार अपनी पूरे जीवन में देखा पता था। शिल्पा जी को पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला जिससे उसे प्यार मिला, बिना उसने कुछ पूछे, बिना कुछ, मेरी सिर्फ फ्रेंड ने बोला क्या है, मेरी फ्रेंड को बीमार कर दिया, अकाउंट नंबर सेंड करो मैं पैसे भेजता हूं। बंदे ने तुरंत 5,000 भेजे और बोलता है तभी ठीक है ना। फिर फोन पे फोन करने लगा, ठीक है ना। फिर बाद में बात करते करते बोला महीने का कितना खर्चा है, कई काम मत करना, अगर काम आए शूट आए तो करना, नहीं तो नहीं, तेरे खुद के पैसे देखो, जैसे खर्च करने वैसे कर, मैं हूं तेरे लिए। वो बंदा तब से मेरा पूरा खर्चा उठाता था, मेरा रूम रेंट, मेरा खाना पीना, हर चीज वो करता था। उस बंदे के साथ क्या रिलेशन थे आपके? वो स्टार्टिंग में उसको मेरी बातें इतनी पसंद आई, तो बाद में वो बोलता नहीं यार तू एक काम कर। उस टाइम हाफ गर्लफ्रेंड मूवी चल रही थी ना काफी, हाँ वही ट्रेंड में चल रहा था। एंड ही इज आस्किंग मी कैन यू बी माई हाफ गर्लफ्रेंड। मैंने बोला हाफ गर्लफ्रेंड? मेरी फ्रेंड बोलती फुल गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे क्या, उसको हाफ गर्लफ्रेंड क्यों बनाना है? बोलता नहीं नहीं हाफ गर्लफ्रेंड ना। फिर बाद में फिर मेरे को एक दिन फ्लावर लेके आया, चॉकलेट्स लेके आया, बोलता शिबू तेरे को ये पसंद है, ले। काफी ट्राई किया, मतलब थेपले, मैंने बोला मेरे को थेपले बहुत पसंद है और मेरे को वहाँ की गुजराती साड़ी बांधनी बहुत पसंद है। बोलता है ठीक है। बंदा सुबह 5 बजे मतलब 7:30-8 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। बोलता मुंबई एयरपोर्ट में पहुंचने वाले, पहुंच जाना। उसके लिए मैं सुबह उठ के गई, बंदे ने सारी चीजें मुझे दी। हाँ तो शिल्पा ये आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, है ना, जहाँ मतलब आपका न्यू एपिसोड शुरू होता है जिसमें आपको एक प्यार मिल रहा है यहाँ पर, जबकि बचपन से आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखा। मतलब लाइक मेरे सेकंड फादर मिल गए थे। ऐसा हो गया कि मेरे पापा जितना प्यार करते थे उतना मुझे मेरा बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करता था। मतलब मैं कहीं पे पहुंची और वो ऐसा नहीं है कि फोन पे नहीं, 24 घंटे कॉल। तो बोलता है किधर जा रही है, क्या करना है, कुछ लेना है। मतलब मेरे पहुंचने के पहले मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते थे और वो बंदा ठीक है जा, अब जो खाना पीना है कर ले। मतलब मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं थी कि 1 तारीख आगे मुझे रूम रेंट, 30 तारीख को ये ले पैसे, रूम रेंट पे कर देना, तेरा खाना पीना क्या है और कुछ जरूरत है तो मुझे बता देना।
ओके। और वीकली आता था, मेरे हाथ में कैश देके जाता था कि तुझे जरूरत पड़े लेकर जाओ। ये चीज थी, मतलब समझो कि मुझे फैमिली का इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना मेरा बॉयफ्रेंड का मिला। मतलब उसके पास हम, मतलब मैं बैठती थी, इतना सुकून लगता था। ओके। मतलब ऐसा होता था ना कि यार ये जो बंदा है बस यही मेरी लाइफ में रहे। लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा मोड़ आ गया कि जैसे उसके जो कजन ब्रदर था उसने उसको हाँ। फंसा दिया। कहा? अ, वो बल्कि नीड एंड क्लीन वर्क था बंदा, पता था। क्या करता था बिजनेस में? उसका कुछ क्लॉथ का, कपड़ों का कारखाना था। अच्छा। तो बंदा नीड एंड क्लीन था, और उसका जो भाई था वही कुछ ना कुछ हरकत करता था, कांड करता था, और नाम ला दिया इस पे, मेरे बॉयफ्रेंड पे, और बेचारे को जेल पहुंचा दिया। और वही डिप्रेशन में वो बंदा चले गया। और उसके बाद 1 साल हो गया, 1 साल तक वो जेल में था, फिर आया बाहर। मेरे को पता था वो जेल में गया। हाँ। फिर मैंने पूछा कहाँ थे, मेरे को सिर्फ बोलता था हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, मतलब उसका फेवरेट सॉन्ग था। और मैं बोली कौन, मैं समझ गई कि पीनल ही होगा मेरा हाँ। बॉयफ्रेंड। मैंने, मेरे को बोलता हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। मैं बोली पीनल आप हो? बोलता हाँ। मैं बोली कैसे हो, ठीक हो, सब कैसा है? बोलते सब अच्छा चल रहा है, तो सच सुनेंगे कि झूठ? ये बोला। लेकिन आपको पता कैसे चला वो जेल में है करके? खबर पहुंच जाती ना, मेरे गुजरात के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओह, मतलब उनको भी पता था आपके हाँ, रिलेशनशिप के बारे में? पता था, सब लोग को पता था। ओके। मतलब ओपन था, मतलब कहते हैं ना प्योर है, ट्रू लव है, तो ओपन ही था। मैंने किसी से कोई छुपा के नहीं रखा था। तो हम लोग का अच्छा चला चला। फिर उसके बाद में बोलता है यार मेरी हालत खराब हो गई। मैं बोली जाने दो, शुरू से शुरू करो, सब अच्छा हो जाएगा। बोलता है हाँ। यही तो चीज है ना कि मुझे तेरी यही बात अच्छी लगती है कि कभी तू नेगेटिव नहीं बोलेगी, यही बोलेंगे पॉजिटिव कि हाँ ठीक है शुरू से शुरू करो, सब अच्छा हो जाएगा, पहले जैसे दिन आ जाएंगे। मैंने उसको यही बोला। तो बंदा शुरू तो किया, फिर उसके बाद उसको एंड में मतलब थोड़ा उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसको हार्ट अटैक वगैरह आ गया। तो देन उसकी तबीयत ऐसे खराब होने लगी, तो उसने बोला कि यार मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। मतलब उसकी डेथ होने के कुछ 6-7 महीने की पहले बात है। मेरे से बात किया, वीडियो कॉल पे बात किया बहुत अच्छे से। फिर देन उसके Okay. बाद बोला कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैसेज आया कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मुझे मैसेज मत करना, कॉल भी मत करना, क्योंकि मेरा फ़ोन किसी के भी पास रहेगा फिर तुझे कुछ और बोलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके। और ये चीज़ एक है कि मैंने उसको पूछा था शादी के लिए, बोलता मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों? मैंने बोला क्यों, यही क्वेश्चन था कि क्यों। बोलता मेरे भाई को किसी ने मार दिया था, 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली गाड़ी में, ओके। मर्डर हो गया था उसके भाई का। तो उसके बाद उसने बोला अगर मेरे को कल को कुछ होगा, मेरी बीवी भी जवान विधवा बन के रहेंगी, तो मुझे नहीं अच्छा ये तो लगेगा। वैसे रहना क्यों फिर, जिससे कोई पंगे वंगे हो जाए? नहीं वैसा कोई ये नहीं था, लेकिन कहते हैं ना एक आजकल जेलसी बहुत होती है कि तुम एकदम आगे बढ़ गए, कैसे क्या सक्सेस मिल रही है। लेकिन जरूरी भी तो नहीं कि वही उसके साथ हो और इसकी वजह से हम किसी को छोड़ नहीं दिया फिर एक उसके होते साथ हैं ना बहुत रहे। सारे, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम नहीं जान पाते कि एक कई फिर बार आपने ना। क्या कहा उन्हें? मैंने बोला यार ऐसा कुछ नहीं होता। बोले नहीं। फिर मैंने बोला जाने दो, आगे देख लेंगे, जो होगा सो देखा हाँ। जाएगा, अभी जब तक है तब तक अच्छे से। उन्होंने तो पेरेंट्स से बात कर ली थी इसके बारे में? घर पे सबको पता था वो उनके? मुंबई जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्या अच्छा। है, सब पता था। और जब आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ पे भी पता था। ओ, नाइस, मतलब दोनों तरफ से ओके ओके था। हाँ, बट इतना तो था कि कर लेते ना फिर शादी। कर लेते, लेकिन वही तो चीज है ना कि जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगे, हमारी अच्छी कुछ बॉन्ड पूरे सब हो गया, बंदा उसको मतलब हार्ट अटैक आ गया, वो एक्सपायर हो गया, Oh my God. वो खत्म हो गया। मतलब मेरी लाइफ में बैक टू बैक, मतलब मेरे पापा के बाद मेरे जो बॉयफ्रेंड वो गया, तो मतलब सबसे बड़ा झटका लगा। मतलब आपकी कहानी ऊपर से लिख के आई कि खुश नहीं रखना है। मतलब मतलब खुशी भी झटका, थी तो कुछ टाइम तक ही, कुछ थोड़े एक चंद लम्हे थे मेरे पास, चंद लम्हे, और वही चंद लम्हे मेरी याद में बस गए। मतलब वो दिन याद आते आते कभी रोना आता है, याद आती है तो कभी मैं हंस पड़ती हूँ, अकेले भी रह के। मतलब हो ऐसा है कि उस टाइम लाइफ। क्या फील किया आपने जब आपको ये पता चला मेरे कि को नहीं, मेरे को कब पता चला कि मतलब उसका डेथ हो गया था कुछ 3 months? यही 3 मंथ पहले ही। जैसे मैंने उसको अगस्त में मैसेज किया, पीनल कैसे हो, ठीक हो, तबीयत आपकी ठीक है? उसके पापा ने मैसेज किया बेटा पीनल तो થઈ गया, 3 माह हो गए। Oh my God. मैं शॉक्ड। मैंने बोला मेरी लाइफ में क्या आ रहा है, ये हो क्या रहा है? तो बहुत
बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे। फिर मैंने बोला नहीं यार जाने दो, खुद को संभालना। मतलब वो जो लम्हे थे, मैंने लम्हे याद करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के, अपने पापा के पल, मतलब बचपना भी थोड़ा बहुत याद करती हूँ। कुछ चीज़ें ही है कि कितने टाइम में खुश थे और कितने टाइम, मतलब समझ जाओ 100 में से सिर्फ 10% मैं हैप्पी होंगी, ओके 90% मेरा गया है। और मुझे ये भी नहीं पता कि आगे फ्यूचर में मैं, अगर मेरी शादी होती भी तो मेरा हस्बैंड कैसा होगा। फिर भी आपको मूव ऑन होने के लिए कितना टाइम लगा? मूव ऑन होने के लिए टाइम लगा काफ़ी, क्योंकि यार देखो पता है, जो आपको इतना दिल से चाहता हो, आपके लिए हर वक्त खड़ा था, ओके सब टाइम पे, तो तकलीफ तो होगी यार। क्या आपको अभी भी उसकी याद आती है? हाँ, हर को कई लोग आते हैं मुझे, अब प्रपोज करते हैं कि अरे मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मेरी क्रश हो। मैं बोलती कि क्रश हूँ, मैं तुम्हें पसंद हूँ, बट मेरे लाइफ में जो था तुम उसके बाल तक नहीं हो। वो जो कर सकता था वो नहीं कर सकते। हो सकता है किस्मत में उससे भी बेहतर कोई लिखा हो आपके लिए, जो शायद आपको मिले बहुत जल्द। मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्योंकि देखो, एक अभी जो मेरी एज है 28 रनिंग है, अभी इस एज में मुझे शायद मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पे अब मेरा ऐसा है कि शादी करके सेटल होना है। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि यार बहुत तकलीफ झेल ली, बहुत हो गया, बस शादी करके सेटल होना है। ओके फिर भी आपको लगता नहीं थोड़ी कोशिश कर ले कि चलो अभी किसी ने प्रपोज किया तो उसके साथ टाइम बिता लो थोड़ा? टाइम मैं गई थी, मैं मिली, मैं मुझे बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा टाइम बैठते बातचीत करते, कॉफी पे मिलते। मैंने हाँ। बोला ठीक है, कॉफी पे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो एक काम करते हैं हम लोग डिनर पे मिलते। ओके डिनर पे गई, बैठी, आराम से बात की है, सब एक दूसरे को जान पहचान। बोलते मेरी मम्मी को नहीं पसंद आएगा कि उसकी बहू घर पे बैठे और वो उसका बेटा जॉब पे जाए, वो मेरी मम्मी चाहती कि बहू बेटा दोनों काम करे। मैं बोली क्या नौकरानी लेकर जा रहा है? तो ठीक है ना, एक फ्रीडम भी तो दे रहे हो आपको। फ्रीडम दे रहे, बट घर का भी तो काम है, नौकरानी हो गई ना, मतलब बाहर का भी संभालो, घर का भी तो बोल संभालो। देना उसे कि ठीक है मैं बाहर का भी अपना काम करूंगी, लेकिन और घर भाई पे भी पैसे रखना अपने आप पड़ेगा। खुद के पास जमा नहीं रखने, उनको देने के, ऐसा थोड़ी होता मतलब है। कमा के लाओ और उनको दो। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है ये यार। क्या बात हुई? अगर कमाना ही है तो अकेले रह के ना कमाऊं। सही बात है, फिर तो इससे अच्छा सोलो लाइफ है, अपने खुद कमाओ खुद खाओ, सीधी सी बात, खुद की एक हैप्पीनेस होती है। हैप्पीनेस। मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा कि भाई क्यों नहीं। और ये हकीकत है, अगर मैं अच्छा कमा रही हूँ, अकेले रहूंगी बस, रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना शादी की, भाई मैंने हाँ। शादी कर ली, मेरी लाइफ खत्म हो गई। इससे बेटर है कि रिग्रेट यही रखो कि शादी नहीं हुई बस, लेकिन हैप्पी होना वो एक खुशी का पॉइंट है कि यू आर हैप्पी ऑल द टाइम, कि आपको किसी चीज का टेंशन नहीं कि सुबह उठना है, सास को 6 बजे चाय देनी है, ससुर को चाय देनी है, या कुछ नाश्ता टाइम पे देना। नहीं, अपने लिए जियो। तो आपने एक टारगेट फिक्स करके रखा है कि इसी टाइम तक मेरी शादी हो जाए तो ठीक है, या फिर उसके बाद मैं सोलो ही रहूंगी, अकेली रहूंगी, सिंगल? 2 साल है मेरे पास, मतलब 30 तक आप हो? 30 तक मुझे शादी 30 तक करनी है। आपको शादी करनी है? अगर हाँ, नहीं हो रही तो फिर? नहीं हो रही है तो फिर लिव इट। तो आपको ऐसे प्रपोजल्स नहीं आते शादी के लिए? अरे शादी के लिए बहुत आते प्रपोजल, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो आप वैसे भी तो चुन सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो बात कर रहे हो। आजकल शादी, एक बात बताओ, लोगों ने गुड्डा गुड्डी का खेल बना के रखा है, करते 6 महीने में डिवोर्स। वो भी बात है। तो क्यों शादी का स्टैंप लगाओ? मतलब आपको भी उसी से शादी करनी जिससे अगर प्यार होता है तो? प्यार भी मतलब ऐसा है कि यार आजकल पता है 10-10 साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी शादी नहीं करते, और शादी कर भी लेते तो धूम धड़ाके से करते, एकदम डेस्टिनेशन वेडिंग, सबको शो अप करते हैं। देन उसके बाद में साल 2 साल 3 साल रहते हैं और उसके बाद अलग हो जाते हैं। मत मत करो यार, लाइफ झंड मत करो। ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम मतलब इतने सालों तक रिलेशनशिप चलते और शादी वादी सब हर चीज हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी डाइवोर्स होते क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपका ना ऐसा लगता है कि आप बहुत एक दूसरे को जान रहे हो, लेकिन तभी भी नहीं जान पाते। मैं क्या कहती हूँ, आप जान सकते हो किसी को 1 घंटे में भी जान लोगे, किसी को पूरी जिंदगी लगाओ तभी भी नहीं जान पाओगे कि वो इंसान कैसा है। क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे जो सालों साल मरते दम तक चलते हैं। एक वो समझौता आता है, पहले के जमाने में, मतलब पहले के जो देखो ना, रिलेशन मतलब थे। कुछ फैमिलीज में काफी झगड़े होते हैं,
मार धाड़ होती है, फिर भी वो साथ रहते हैं। वो इसके लिए क्योंकि उनको पता है कि हमको शादी करके यहीं रहना है, और हम शादी का ठप्पा लेके कहाँ जाएंगे। लड़की भी सोचती है, लड़का भी, कि भाई हमको कोई और तो नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे क्या कारण है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अकेले जीने का, या फिर बस अपने पति के सहारे जीना है उनको? नहीं, ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस की बात नहीं, हो जी सकती है, लेकिन ये होती है कि नहीं यार, जब ये लाइफ है तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है लाइफ में, समझौता कर लेना चाहिए कभी कभी। अगर एक बहुत ज्यादा वाइल्ड है, बहुत ज्यादा शाउटी है, तो उसके सामने थोड़ा साइलेंट हो जाओ, तभी रिश्ते जम पाएंगे। हाँ, मतलब अगर एक बेवकूफ हो तो दूसरे को समझदारी दिखानी अगर पड़ती है। एक अगर बहुत ज्यादा हाइपर है, गुस्सा दिखा रहा है, तो दूसरे ने ना समझदारी दिखा के शांत हो जाओ, क्योंकि रिश्ता तभी चलेगा। अगर दोनों हाइपर एकदम झगड़ रहे टॉम एंड जेरी टाइप, तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। वो बोलेगा नहीं मेरी सुन, नहीं वो बोलेंगे नहीं मेरा सुन, नहीं जमता यार। दोनों के बीच बहुत समझौता, अंडरस्टैंडिंग जमा के रखो। हाँ ठीक है, आपने बोला आज आपका हो जाए, कल मेरा हो जाए, मतलब ऐसा होना चाहिए। मतलब आपकी पूरी अभी तक की जितनी लाइफ की जर्नी थी, बचपन से लेके अभी तक की, उसमें बस इतनी सी खुशी थी, इतनी सी थी। मैं वही तो जितनी मैं कह रही जितनी हूँ, एक सपने में, नींद में, 50% भी खुशी नहीं आई मुझे। मतलब नींद में एक सपना आया सिर्फ ताजा बसा सपने था। जैसा वो खुश, मेरे लाइफ में एक जो हैप्पीनेस आई थी, एक सपने जैसा था वो। क्या आप आज भी किसी प्यार की तलाश में हो, या फिर? प्यार की तलाश तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं किसी का एक जो बंदा है, मैं सच में बताऊँ, नाम नहीं लूंगी, वन साइड है, वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करता है, पसंद है? फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, बहुत पसंद है, मतलब लाइक को बहुत केयर करता है, जस्ट मतलब लाइक। उसके जैसे सेम। हाँ, मैं केयर करता है। मैं बोल दूं ना एक झटके में कि मुझे जरूरत है, हाँ। हाँ ठीक है ले, मैं अगर मैं 2 बोलूँ 3 बोलूँ, मेरे को डाल देता है, ऐसा है। नाइस। मतलब वो बंदा ऐसा है कि, और वो हम मिले भी थे ना, कि मतलब एक ऐसे फेसबुक ऐप से मिले थे। ओके। तो वो बंदा अभी भी मेरी हेल्प करता क्या है। उसने कभी आपको प्रपोज किया फिर? किया था, फिर मैंने बोला ठीक है, हाँ से हाँ किया। फिर उसके बाद दोनों के दिमाग में अभी भी है कि होना, मेरे को 100% पता है, उसके दिमाग में चलता है कि हाँ भाई इसको मतलब लाइक है। शादी कर ले? नहीं, शादी का नहीं, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि शादी करके भी लाइफ सेटल नहीं है, क्योंकि उसने देखा है, उसने जब भी किसी के एक करीब जाता है ना, हाँ। तो वो चीजें उससे दूर हो जाती है, जस्ट लाइक मी। मैं भी मतलब- किसी के करीब जाऊँ ना, तो वो चीजें दूर हो जाएगी। सो वो सोचता है कि जितना थोड़ा सा दूरी बना के रखो, कि तो चीजें अच्छी उसकी रहेगी। लाइफ स्टोरी भी आपके जैसी सेम है, सिमिलर? मतलब जितनी मैंने स्ट्रगल की, उतनी उसने भी स्ट्रगल की। सेम हो गया ना, मतलब दोनों का स्ट्रगल मिला सेम है, के बट हो सकता है दोनों के एक दूसरे के लाइफ में और बेहतर लाइफ बनाओ आप, इसके आगे की लाइफ आपकी और बेहतरीन हो सकती है, बट कहते हैं ना कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी हो। चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम कल क्या होगा, जो चीज ना होने वाली हो, फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं और उसी के सोच में हम आज खराब कर लेते हैं अपना। नहीं, मैं इसके लिए पता क्या क्या हो होता है सकता है ना, आपकी लाइफ और भी बेहतरीन हो, लेकिन आप आगे बेहतर ना हो, एक नेगेटिव वाइब लाते हो दिमाग में और फिर सोचते हो कि नहीं कर लेनी चाहिए, तो हो सकता है उसको खो दो वहीं पे। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ चीजें ना कि अगर एक दूसरे को पता है, उसको भी पता है, मन ही मन वो भी मुझे लाइक करता है, मन ही मन मैं भी लाइक करती हूँ, ओके। और ऐसा नहीं दिखता है। मतलब तो एक दूसरे की केयरिंग होती है ऐसे? दिखता है, हाँ। डेली बात होती है आपको उनसे? कभी कभी होती, कभी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली बिजी, मैं भी बिजी हूँ, तो मैं बात नहीं कर पाती, वो बिजी तो वो बात नहीं कर पाता। ये आसपास रहते हैं आपके, या हाँ, फिर कहीं नहीं दूर? नहीं, आसपास। हाँ। कभी भी अगर कंपनी चाहिए तो हाँ चल, किधर है शिबू, हाँ मैं इधर ही हूँ, अच्छा मैं लेने आता हूँ, चल ठीक है। नाइस गाय। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में भी आपको जाना चाहिए। कब तक सिंगल रहोगे आप? सिंगल लाइक मुझे, मेरा फोकस शादी पे है, तो रिलेशनशिप को वही हाँ, 2 तो साल आप 3 साल एक दो। बार पूछ लो उससे कि शादी करना है। नहीं, कुछ चीजें होती है ना, दूरी थोड़ी सी अच्छी लगती है, इसके लिए मैं उससे थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि दोस्ती भी ना टूटे। कुछ चीजें होती है ना, एकदम हम हाँ, ज्यादा होती केयर है। करने जाओ, तो प्यार जताने जाओ, तो दोस्ती भी हाँ, हो खराब सकता है कुछ चीजें उस रिलेशनशिप में ही अच्छी होती है, फिर उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर वो बोरियत का एक खराब हो जाती है कुछ चीजें। तो इससे अच्छा है कि मैं चाहूंगी कि कुछ चीजें खराब ना हो, जैसी चल रही है वैसी चले बस। मतलब लाइफ में और बोरियत ना आए, या हाँ, फिर किसी को खोने मतलब का जहाँ पे मैं हैप्पी हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि उतने तो हैप्पी रहूँ, मैं जब भी मैं मिलूँ तो मैं हैप्पी रहूँ, लेकिन वो अलग एक्साइटमेंट रहती है उस टाइम हाँ, पे वो कि एक हम अलग किसी होता अपने है, पसंदीदा बंदे से मिल रहे हैं। मस्ती मजाक चलते रहता है। हम्म। मतलब शिल्पा जी, आपको अभी रिलेशनशिप में जाना चाहिए ऐसा लगता नहीं है? नहीं, मतलब चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी दोनों एकदम इतने करीब हो, एक दूसरे को इतने करीबी से जानते हो,
जबकि आप दोनों को पता भी है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, तो इससे अच्छा एकदम करीब साथ मिलकर एक फैमिली बना दी अपनी खुद की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मन होता है कभी कभी, हाँ। कुछ चीजें होती है कि चलो चले जाना चाहिए, बट कुछ मतलब कहते हैं ना, वो जो फ्लो आता है, फ्लो में मैं स्टॉप हो जाती हूँ। हाँ, ये चीज है। मतलब कभी कभी लगता है कि अभी बस इतना कुछ सहा है मैंने, हो सकता है, मतलब हम ये मानते हैं कि भगवान हर किसी के लाइफ में 50% खुशी देता है और 50% दुख देता है। तो आई थिंक अपने 50% दुख सहा है, हो सकता है 50% खुशी हो आपके लाइफ में जो आने वाले कल में हो। आने वाला कल है वो किसी को नहीं पता। कहते हैं ना कि जब आप सुबह उठो तो सूरज तभी आपको दिखेगा। तो मेरा यही है कि अभी आगे का आगे सोचेंगे, लेकिन अभी जब तक चल रही है लाइफ, थोड़ा मतलब जो भी अपने पास है उसको आप संजोग के रखे, पकड़ के रखे और हैप्पी रहो यार। मतलब आपकी अभी करंटली लाइफ कैसी है, वैसी है या फिर अभी भी यार बहुत मैं चिल विल अभी करते हो, मजे करते हो अपने चिल लाइफ में? मतलब मैं हैप्पी हूँ। हाँ, Happy? कभी कभी मुझे कुछ पुरानी बातें, कभी मैं बैठती हूँ तो मुझे घर वालों की बातें याद आती हैं, कभी कुछ पुराने जो दुख दर्द होते हैं याद आते हैं, तो एक मन उदास हो जाता है। बट लेकिन ऐसा होता है कि मैं, जैसे हमारा एक ग्रुप है, जैसे फैमिली ग्रुप है, हाँ। तो मैं उनसे कभी मिलती हूँ, हेलो हाय, सबके साथ में रहती हूँ, मस्ती मजाक, सब लोग ऐसे मस्त मजाक करते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चिल आउट करती हूँ मैं। मतलब अभी शिल्पा जी क्या करते हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ को बिजी रखने के लिए? अभी जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं अभी जॉब कर रही हूँ एडवोकेट के पास में, Okay. डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्लस हाँ, उनका हाँ। अकाउंट्स एंड सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ। तो सुबह मैं उठती हूँ 5:30 बजे, अपना जाओ, वर्कआउट, थोड़ा अपने बॉडी को ध्यान, 1 घंटा देती हूँ एक्सरसाइज वगैरह। तो अपनी बॉडी को मैं ध्यान देती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। बट मैं योगा तो अभी अभी स्टार्ट किया है, तो दिखेगा नहीं ऐसे। हाँ। तो क्योंकि थोड़ा कुछ चीजें फर्क हो जाती है, तो मतलब फर्क हो जाती है ना, अपनी बॉडी में दिखने लगता है कि हाँ, जब आप वर्कआउट करें तो अपनी बॉडी में फर्क दिखता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, अभी अभी स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं तो, अरे योगा स्टार्ट किया तो दिख क्यों नहीं रही है बॉडी योगा वाली? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपनी सुबह उठना, 5:30 बजे पार्क जाना, डाइट फॉलो करना। डाइट नहीं, मैं खाती हूँ, बहुत खाती हूँ, बस। लेकिन ये है कि जो पोर्शन मेरा इतना ज्यादा था वो इतना हो चुका है। Okay. मतलब मैं थोड़ा उसी थोड़ा, को आई थिंक डाइट कहते हैं। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा पेट जैसे किसी बोलते हैं चीज को ना, maintain, हाफ। हाँ। पहले मैं ओवर ईटिंग करती थी, हाँ। अब मैं हाफ स्टमक खाती हूँ खाना। ओके। मतलब मैं ज्यादातर रोटी भी खाती हूँ, सब्जी राइस भी खाती हूँ, लेकिन ज्यादा मैं राइस खाती मतलब हूँ। अभी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया? अपनी बॉडी मतलब लाइक ऐसा होना चाहिए कि कोई देखे भी तो बोले कि हाँ भाई। तो ये चीज है, तो मैं वही दिनचर्या मेरा है कि सुबह उठो, वर्कआउट करो, फिर वापस आओ, फिर अपना ब्रेकफास्ट करो और देन रेडी वेडी होके फिर ऑफिस जाओ। और फिर वहां से जब 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, फिर 6 बजे वहां से निकलो, फिर घर पे थोड़ा वर्क अपना चलते चलते आओ। मैं ज्यादा वॉक करते हुए आती हूँ, पास में ही है ना इन्फिनिटी, सो इधर यारी रोड वगैरह। ओके। तो मैं पास मतलब जाते टाइम रिक्शे से जाती हूँ, आते टाइम चलते हुए आती हूँ, और फिर मेरा वही है रूटीन। मतलब लगभग अभी शिल्पा जी की लाइफ काफी खुशहाल चल रही है, जिसमें हाँ, काफी मतलब हरे भरे फ्रेंड्स है जो बहुत चिल करने में, मतलब करते हैं साथ में मिलके, काफी मस्ती करते हैं मस्ती करते हैं हम और लोग, कभी काफी मिलते हैं। अपनापन दिखाने वाले अभी लोग भी है जो बचपन से नहीं मिला हो, आज आपको यार पता है, बाहर अपनापन मिल रहा है। दिखाने वालों पे भी मत जाना, क्योंकि हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग बात होते भी हैं। सही, क्योंकि कोई भी बिना मतलब के अपने साथ नहीं रहता, अपने करीब नहीं हाँ, रहता। जब भी कोई कुछ हमसे चाहता है तो शायद अपना काम निकालने के लिए हो, या फिर हमसे कुछ और चाहने के बहाने हमारे आसपास रहता है, फिर एक हमसे हेयर इन्वेस्ट ड्रेसर करता थी, है। एक हेयर ड्रेसर थी, एक मेकअप आर्टिस्ट था, ठीक है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जब इन लोग रूम ले रहे थे तब मैं उनके साथ गई थी रहने। हाँ। तो ये है, मतलब लॉकडाउन के पहले की बात में उनके साथ रहती थी। जब हम लोग, मैं ऐसी हूँ ना हर किसी में, जैसे जस्ट लाइक आलू सब्जी में मिक्स हर हो जाता सब्जी है। में। हाँ, तो मैं हर किसी में एडजस्ट मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से एडजस्टेबल हूँ कि मैं हर चीज में मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन लोग ने भी मेरे साथ वही किया, मेरा कैश चोरी कर लिया, मेरा आईफोन चोरी कर Friends लिया। ने? हाँ, God. और मतलब बहुत सारी चीजें उन लोग ने कर ली। तो फिर मैं तब से मेरे को भरोसा ही उठ गया कि यार मतलब ऐसे भी है, दोस्त बनाओ भी तो दोस्ती में इतना मैंने ट्रस्ट दिखाया, एंड एंड ऑफ द डे दे आर हिटिंग मी, दे आर बहुत ज्यादा मेरे साथ किया है। तो फिर से लाइफ में अलोन हो या फिर कोई है साथ में? भी एक फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, जस्ट लाइक अ सिस्टर, ओके। एंड शी इज वेरी सपोर्टिंग टू मी, एंड
एवरी टाइम जब मैं प्रॉब्लम में थी तभी भी उसने सपोर्ट किया, जब मैं बहुत सारी चीजें करने लगी, न्यू चीजें स्टार्ट करने लगी, तो उसने कभी मेरे को ये नहीं बोला गलत है कि नहीं। उसने बोला कमाना है तुझे, तू कर, कोई तुझे देने नहीं वाला, यहाँ पे तू खुद का कमा के खुद खा रही है ना, दुनिया Okay. की डाल दुनिया को खड्डे में, अपना कमा, अपना खुशहाल लाइफ जी। मतलब आपने सारी चीज अब एक्सेप्ट कर ली कि हाँ अब मुझे लाइफ में अकेले जीना है, हैप्पीली जीना है। Yes. अब कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं। कोई फर्क, अब मेरा तो ये कहना है कि मैं हैप्पीली जीऊँ, और मैं ये चाहती कि कोई आए तो प्लीज हैप्पीली आए और मुझे भी हैप्पी रखे, ये नहीं कि बस आए और मुझे रुला के जाए, मुझे नहीं चाहिए। ओके दैट्स इट। मतलब अभी आप ओके हो अपने लाइफ में, अपनी- सोलो हाँ। लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत हैप्पी हो। पर हमेशा ऐसे ही रहना, आप खुश और स्माइली फेस बहुत प्यारा लगता है आपका। सो गाइज ये थी हमारे शिल्पा ठाकुर जी की एक कहानी, उनकी लाइफ स्टोरी जो कि काफ़ी दुख भरी थी। उनको लाइफ में शुरुआत से लेके अभी तक का जो सफ़र रहा, काफ़ी कठिनाइयों से उनको गुजारना पड़ा। उनको प्यार तो बचपन से नहीं मिला, लेकिन अभी भी वो एक प्यार की तलाश में है और सोच ही रही है अपनी एक कि 30 एज तक उनकी अगर शादी होती तो सही है, वरना अकेली तो लाइफ है, अकेले भी खुश रहा जा सकता है, ये शिल्पा जी बताना चाहती है। सो गाइज यहाँ बने रहने के लिए थैंक यू, और हमारी ऐसी ही बहुत खट्टी मीठी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल नियोनिक्स वीआईपी बिंदास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी चटपटी मसालेदार कहानियाँ सुनने को मिले। और जो मेरी जो सीक्रेट है, मेरी लाइफ जर्नी, मेरी पूरी मतलब बचपन से लेके अभी तक जो मेरी लाइफ की कहानी है, वो सब आपको मिलने वाली है, और चटपटी हो सकता है आपको और ज्यादा मतलब इसके बाद के और भी वीडियोस में मिलेगी कहानी सुनने को कि क्या हुआ था, इसके बाद में क्या होने वाला है, मतलब बहुत सारी चीजें, तो आपको चटपटी हर एक खबरें सुनते अपडेट मिलता रहेगा। मिलता रहेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू। थैंक यू, लव यू ऑल।